नमस्कार पटना और आप देख रहे हैं पटना फोर। मैं हूं आपके साथ राहुल। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना में और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष यानी देखा जाए एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद तौफीक अहमद जी हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आदाब। आपके चैनल को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को भी मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जो बिहार सरकार की जो गठन हुआ है, जो जनता का जनादेश आया है, उस जनादेश देने पर और सरकार गठन पे मैं जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ। सर आपको भी तो मालूम होगा 20 नवंबर को बिहार विधानसभा का चुनाव जो रिजल्ट आया और 20 नवंबर को सरकार का गठन भी हुई। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। तो क्या लगता है सर, महागठबंधन की जो विपक्ष के नेता थे वो बहुत बिहार वासियों के लिए, युवाओं के लिए ऑफर भी दिए। तो क्या लगता है इस बार ऐसा क्या हुआ बिहार वासियों के लिए, युवाओं के लिए एकदम सत्ता पलट गई? लोग चाहते नहीं थे कि मैं इस पार्टी को लाऊं और आज देखा जाए तो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और महागठबंधन की जो सीटें आई है मात्र देखा जाए तो आरजेडी का तो 25 सीटें आई है बिहार में। तो इस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, बातें बहुत सारी हैं। आपने सारे सवाल एक बार पूछ लिए। सबसे पहला प्रश्न आपका जो है कि जनता का जो जनादेश, एनडीए गठबंधन को जो बहुमूल्य जीत मिली, जो 202 सीटों का प्राप्ति हुई, तो ये प्राप्ति जनता का जनादेश है। जनता ने उनको वोट किया है और जनता ने चुना है। सर जनता तो बिहार के लिए देखा जाए तो एक अंग भी है, ठीक है। और इससे विपक्ष में नेता जो थे, सीएम चेहरे माना जाए तो तेजस्वी यादव, तो जनता के लिए बहुत कुछ चुनाव प्रचार में बोले, युवाओं के लिए भी बोले, जीविका दीदी के लिए भी, बिहार मुक्त पलायन बोले, बिहार को शिक्षा देंगे, युवाओं के लिए नौकरी देंगे। तो क्या सर ऐसा क्या हुआ कि तब युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी बिहार में प्रचंड जीत करवा दी एनडीए को? देखिए, जहाँ तक बात तेजस्वी जी का है, तो जो आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए भारत में तो होता ही है, लेकिन बिहार में पॉलिटिकल जो है जातिकरण की राजनीति है। तो सर इसीलिए जातिकरण और परिवारवाद को लेकर ये चीज है। तो देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी मंत्री बन गए। तो दिख रहा है आपको ना कि जाति की राजनीति है। और यहाँ आरजेडी से जो इंडिया गठबंधन, उनसे 2-3 गलतियां हुई है। जैसे एनडीए गठबंधन का जब गठन हुआ तो पूरी बिहार जानता है कि एनडीए गठबंधन में जो आरजेडी पार्टी है वो कहीं ना कहीं माई समीकरण की बात वो करता था। उसे ये पता था कि मुस्लिम वोट जो है वो हमारा जो है खानदानी विरासत है। और यही वो जो है तेजस्वी यादव को यह अहंकार जो है ले डूबा। हालांकि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूं। मैं 2 बार मुलाकात भी किसी जमाने में हुई है उनसे। उनसे बहुत छोटा था। उनके पार्टी में आप शायद बैठे भी हैं, तेजस्वी यादव के साथ में भी आप? जी, मेरी मुलाकात तेजस्वी जी से भी चुनाव के पहले भी हुई है। और मैं इस पर मंथन भी करना चाहता कि आप जो है मतलब कि सत्ता भागीदारी का मतलब कि सही बंटवारा करें। और जो 18 से 20% जो मुस्लिम वोट की जो आबादी है, आप कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे में सीमांचल में हुआ सर, ओवैसी को महागठबंधन में न रखा गया और एआईएमआई जो पार्टी है वो डायरेक्ट चुनाव लड़ी और 5 सीटों पे बहुमत हासिल की। देखिए, एमआईएम का मसला अलग है वो, लेकिन यहाँ बात जो है वोट का है। तो वोट की जो ध्रुवीकरण हुई है, जैसे एमवाई के वोट पे आरजेडी जो खड़ी थी, तो जो 18% मुस्लिम वोट है, उस 18% मुस्लिम वोट पे जिस तरह से जबरदस्ती गधे पे दूल्हा को बैठा दिया जाता है, उसी तरह से मतलब कि तेजस्वी यादव ने वो क्या कहते हैं उसको, जो नैया खेपैया वाला जो पार्टी थी,
वो मुकेश सहनी, मुकेश सहनी, हाँ, जिसका मतलब VIP। हाँ, जिसका कोई वजूद नहीं था। डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे वो। भाई उनकी कोई वजूद नहीं थी, वजूद बनी तेजस्वी यादव से। तो आरजेडी ने उनको 15 सीट दे दिया, तो उनको ऐसा लगा कि इनके ऊपर जो है कि आरजेडी के नैया पे चार के हम अपनी नैया पार कर जाएंगे। एक भी सीट नहीं लाता है भाई उनके पास वोट ही कितना है। देखिए भाई बिहार में जाति की राजनीति है। बोलते हैं वो। आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपके पास डेटा है, बिहार की कुल संख्या की आबादी की डेटा है, यादव कितने हैं, ये भूमियार कितने हैं, राजपूत कितने हैं, तो सहनी जो है कि वो कितने हैं परसेंट है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो सहनी परिवार से देखा जाए जाति से सर, तो दो इस बार जो विधानसभा का जो अभी शपथ समारोह हुआ, 2 मंत्री में गठन हुए हैं। तो सहनी जी बोल रहे हैं कि अब तो मेरा क्या होगा। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जनता जो है, बिहार की जनता जो है वो बहुत सूझबूझ से फैसला ली है। इसमें मैं किसी का पर्दाफाश नहीं कर रहा हूँ। जनता ने सूझबूझ करके, जैसे मान चलिए कि सहनी साहब ये साबित करना चाह रहे थे कि सहनी के मतलब मैं ही सहनी, लेकिन जनता ने सहनी समाज में भी इनको इनकार कर दिया कि नहीं, जो मेरे लिए काम करेगा, जो काम के लायक होगा, जो काम करेगा, हम उसको नेता बना के भेजेंगे। भेज भी और जनता ने सहनी समाज के नेताओं को नेता बना के भेजा, मंत्री में भी हो गए, मंत्री भी बनाया। और जो मुकेश सहनी थे उनको जीरो पे आउट करके, उनको जमीन पे सुता करके ये दिखा दिया कि तुम्हारा अहंकार तुमको ले लिया। क्या लगता है सर, जो गठन सरकार को हुई है और योजनाएं के माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ साथ होम मिनिस्ट्री जो कल मिले हमारे सम्राट चौधरी जी, 20 साल से वो मतलब जी, जो जी, जी, जी। सीटें थी नीतीश कुमार के अंडर में थी, और कल यानी देखा जाए तो बिहार वासियों के लिए एक अच्छा मतलब मौका मिला, जो सम्राट चौधरी हैं वो गृह मंत्री पद का ग्रहण किए। तो भाई जनता ने उनको उस पद पे मौका मिला है, तो मैं सम्राट चौधरी जी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और उनसे भी मैं आशा करता हूँ कि बिहार की आवाम के साथ मतलब कि वादों पे खड़े उतरे, और जो होम मिनिस्ट्री का पावर हो, और बिहार सुशासन की सरकार माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरह से रखा था, थोड़ी सी कमी बेसियां बीच में हुई, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी उसकी पूर्ति करें और बिहार को अपराध मुक्त बनाएं। और जैसा कि सुबह भी मैंने वाइट दिया था, उसमें हमारे अभय जी बता रहे थे कि सम्राट चौधरी जो होम मिनिस्ट्री साहब हैं उनका भी बुलडोजर चलना चाहिए। तो भाई दिख रहा है सर, अभी पटना में बिहार की जनता ने जिस उम्मीद से एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत दी है, 202 सीटों का उनको आशीर्वाद दिया है, तो बिहार के विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, बिहार के नौजवानों के रोजगार के ऊपर एनडीए सरकार काम करे, बिहार में फैक्ट्रियां लाए, रोजगार लाए। यहाँ हमारे बिहार के नौजवानों के लिए शिक्षा तो है, शिक्षा में और बेहतर इंतजाम हो। क्या लगता है सर, आपकी जो पार्टी है पीस पार्टी, तो 2030 में भी चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, पार्टी जब है तो पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, और पार्टी रहने से ही जो है कि लोकतंत्र मजबूत होता है। तो सर आपकी जो इस बार जो पार्टी चुनाव लड़ी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी? देखिए, इस बार मैं चुनाव लड़ा नहीं हूँ, इस बार मैं बिहार में पीस पार्टी का नामांकन किया हूँ। अच्छा, वेलकम किया हूँ, जनता को बताया हूँ कि पीस पार्टी भी बिहार में है, और अब 4 साल में समाज के बीच में रह के, जब लोगों के बीच में रह करके पीस पार्टी को ब्लॉक स्तर पर ले जाऊंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, और लोगों के हक अधिकार के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं पीस पार्टी खड़ी रहेगी। यानी आप 2000 अभी 4 साल 5 साल है, न्यू सरकार गठन हुई है, और अगले चुनाव में सर अभी बता रहे हैं कि मैं लगा हूं अपनी पार्टी को लेकर, और मैं डोर टू डोर जाऊंगा, लोगों से कनेक्ट करूंगा अपनी पार्टी को, जो इनका पार्टी है पीस पार्टी, जो ये प्रदेश अध्यक्ष भी है और उस पार्टी के, और 5 साल में हो सकता है ये चुनाव बिहार में लड़ेंगे। और एक देखा जाए तो 243 विधानसभा सीटें हैं सर बिहार में, तो क्या लगता है कि जब आपकी पार्टी बहुमत में आ जाएगी, लोगों को तक, जवान तक आ जाएगी कि पीस पार्टी भी है बिहार में, तो 243 सीट पे ही चुनाव लड़ाएंगे या कम पे? देखिए, 243 का मसला नहीं है, मसला ये है कि मेरी पार्टी का जो गाइडलाइन है वो समानता का गाइडलाइन है।
यानी कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता यानी का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, यानी कोई भेदभाव नहीं है। समानता की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, रोजगार की बात होगी, इलाज की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, यानी कि हर तरह से बिहार को बेहतर बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो मैं अकेला नहीं बल्कि सब भाई 2-4-5 लोग मिलकर, चूंकि अभी तो बड़ी बड़ी पार्टियां गठबंधन करती है, कांग्रेस पार्टी 5-7 पार्टियों से गठबंधन करती है, एनडीए पार्टी 5-7 गठबंधन हो जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं मतलब कि ये भी आपको हाँ। मतलब आप बोलना चाह रही है कि मैं भी पार्टी में रहूं, अपनी पार्टी के साथ साथ किसी पार्टी के गठन में हम मतलब उस वक्त जो पार्टियां बिहार की आवाम के लिए बेहतर काम करते हुए दिखेगी, जो इसको जनता चुन रही होगी, उसके साथ कदम से कदम मिला के हम चलेंगे। सर का ये कहना है कि आपने सुना कि इनकी जो पार्टी है पीस पार्टी, आने वाले समय, आने वाले चुनाव में सरकार जिस तरीके से अपना काम कर रही है उस वे में लोग चलेंगे और पार्टी के साथ गठन करेंगे। तो मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये चाह रहे हिंदू एकता, समझ रहे ना, हिंदू मुसलमान एक साथ हो। तो ये सब मतलब बिहार में देखा जाए तो इनको लगता है कि बिहार में अभी 5 साल समय है, काम करूंगा और लोगों को जागरूक करूंगा कि हमारी जो पार्टी है सरकार के साथ भी मिलजुल कर हम लोग पार्टी के साथ काम करें और एक मौका दें। तो बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं